जय श्री बालाजी। 26 मार्च 2024 सुबह तड़के 3:05 पर बुध मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मेष राशि बुध की शत्रु राशि है, लेकिन बुध शुभ ग्रह बृहस्पति के साथ युति करेंगे और इन पर दृष्टि रहने वाली है शनि देव की। बुध का ये गोचर आपके लग्न के लिए, आपकी राशि के लिए क्या प्रभाव देने वाला है, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं बुध के गोचर की, जो कि मेष राशि में होने जा रहा है। मेष राशि जो कि मंगल की राशि है, बुध की शत्रु राशि है, लेकिन बुध जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं और नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति के साथ युति करने वाले हैं और इन पे दृष्टि रहने वाली है शनि देव की। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए बुध तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और मेष लग्न के लिए बुध बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते, लेकिन लग्न में गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी लगन में। आपने बाहुबल के द्वारा, आपनी मेहनत के द्वारा, आपने पराक्रम के द्वारा आपको अपना भाग्य बनाना है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम से रहने वाले हैं और तृतीय भाव का स्वामी द्वादश भाव के स्वामी के साथ भी लगन में है। कोई यात्रा आपकी हो जाए, कुछ चर्या नहीं होगा। लेकिन बुध जो कि छठे भाव के भी स्वामी हैं, लगन में गोचर कर रहे हैं। आपको अपनी सेहत के प्रति पूरा अलर्ट रहना है। हरे रंग का चारा गाय को डालिएगा। छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा। कांच के किसी भी तरह के बर्तन का दूध या पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करिएगा। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया समय नहीं है, मध्यम समय रहने वाला है। कड़ी मेहनत की जरूरत है और जिनके बच्चे बड़े हैं उनको भी अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा नजर रखना है। संतान सुख में कुछ न कुछ कमी रह सकती है और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे उनके लिए जो समय बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी मध्यम सा समय जो चल रहा है, लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में सेविंग्स आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे। यानी कि जितनी आपने सोच रखी है उतनी आप नहीं कर पाएंगे। धन खर्च होता रहेगा। पारिवारिक सुख में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। तो गले में पीला धागा धारण करके रखिएगा। घर की छत के ऊपर किसी भी प्रकार के खाली गमले या घड़ा नहीं रखिएगा। अगर गमले हो तो कम से कम उसमें मिट्टी जरूर भरी हो। अगर आपने पौधा नहीं लगा रखा, कोई बांस की सीढ़ी, बैत की टोकरी, कुछ भी छत के ऊपर मत रखिएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव का स्वामी एकादश भाव में पारिवारिक सुख मध्यम सा,
माता श्री की सेहत में भी कुछ थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं। भूमि, भवन और वाहन का सुख जहां पे आपको मिल सकता है। कोई भी भूमि खरीदनी हो, कोई प्लॉट लेना हो, व्हीकल लेना हो, तो ये समय आपके लिए ठीक ठाक है। लगन का स्वामी हो गए एकादश भाव में। आय के साधनों में आपको थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी और आय के साधन आपको प्राप्त हो जाएंगे। कुल मिला के ये बुध का गोचर मिथुन लग्न के लिए मध्यम फल देने वाला है। गाय की सेवा करिएगा, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लीजिएगा। चलिए कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न के लिए बुध 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और 10वें भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहनों का, दोस्तों मित्रों का, हमारे पराक्रम का। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मध्यम रहने वाले हैं। कभी वो आपका कहना मान लेंगे, कभी अपनी मनमर्जी कर लेंगे। और आपको अपने बिजनेस में, अपने जॉब में आपकी एफिशिएंसी आपको दिखानी है, अपना पराक्रम आपको दिखाना है, आपकी जो मेहनत है, जो काबिलियत है, वो आपको दिखानी है। उसी के सहारे आपकी जॉब और व्यापार आगे बढ़ने वाला है। द्वादश भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से जुड़े हुए हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये बुध का गोचर लाभदायक हो सकता है। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और 9वें भाव में गोचर करेंगे। बेहतरीन स्थिति। बुध का गोचर सिंह लग्न के लिए बेहतरीन। धन भाव का स्वामी होकर भाग्य भाव में पारिवारिक सुख और धन संचित करने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एकादश भाव का स्वामी होकर 9वें भाव में आय के साधनों में भी आपको कोई कमी जहां पर नहीं रहने वाली है। भाग्य आपका पूर्ण साथ देने वाला है और किसी भी प्रकार के आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, कुछ ना कुछ आय के साधन आपके लिए पैदा होते रहेंगे। धन की स्थिति बेहतरीन रहने वाली है। धन के कारण कोई भी कार्य आपका नहीं रुकने वाला। मिट्टी के एक बर्तन में कुछ मशरूम डालकर किसी मंदिर में दे दीजिएगा, किसी गुरुद्वारे में दे दीजिए, किसी भी धार्मिक स्थान में दे दीजिए, तो बुध के कुछ रुकावट अगर होगी तो वो निकल जाएगी। चलिए बात करें कन्या लग्न की। कन्या लगन के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ 10वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 8वें भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी 8वें भाव में, सेहत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होने की संभावना है, तो सेहत के प्रति थोड़ा अलर्ट रहिएगा। 10वें भाव का स्वामी होकर 8वें भाव में व्यापार और जॉब में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं उनके लिए समय अच्छा हो सकता है। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा हो सकता है। शेष हरा चारा गाय को डालिएगा। छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लीजिए। तो बुध का गोचर जहां पे बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला है। तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न के लिए बुध द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ 9वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 7वें भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव का स्वामी 7वें भाव में लाइफ पार्टनर के सहारे आपका भाग्य
जितना आप अपने लाइफ पार्टनर को पसंद रखेंगे, भाग्य उतना अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में आ रही हो, अपने लाइफ पार्टनर से शेयर करिएगा, समस्या का हल सामने आएगा। तो लाइफ पार्टनर के साथ भी संबंध जहां पर मिले जुले से रहने वाले हैं, तो भाग्य को चमकाने के लिए गाय को हरा चारा डालिएगा, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लीजिएगा, बहन, बुआ, मासी, इनको कुछ ना कुछ मीठा देकर आशीर्वाद लीजिएगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए बुध एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी छठे भाव में, आय के साधनों में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। ऐसे समय में आप अपनी जॉब बदलने का अगर सोच रहे थे तो मैं समझूंगा इस समय में जॉब मत बदलिएगा। आय के साधन बहुत रुकावटें, अपनी जॉब में पंक्चुअल रहिएगा, अपना कार्य जो है वो समय पे पूर्ण करिएगा। व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में, ज्यादा लाभ के चक्कर में किसी भी को भी उधार मत दे बैठिएगा, नहीं तो पैसे फंस जाएंगे, लेट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए बुध दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में विद्यार्थी वर्ग के लिए मध्यम समय है। जो भी वो पढ़ेंगे उसकी कुछ ना कुछ आउटपुट वो निकाल लेंगे। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी साधारण समय चल रहा है, लेकिन रुकावट कोई नहीं है। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे उनके लिए जो मध्यम समय है, ऐसे समय में कंसीव होने की संभावनाएं बनी हुई है। पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहने वाले हैं, आपसी सहयोग बेहतर होगा। व्यापारिक दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से भी बेहतर है। उसमें आ रही सभी प्रकार की जो पहले से रुकावटें चली आ रही थी, अब उनका खत्म होने का समय आ गया है। तो व्यापार में भी बढ़ोतरी है, आपके जॉब के कार्य में भी बढ़ोतरी रहेगी। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए बुध नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव का स्वामी चतुर्भाव में कहीं ना कहीं माता श्री की सेहत में छोटे मोटे उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। भूमि, भवन, वाहन का सुख। अगर आपको कोई भी भूमि खरीदनी थी, वाहन खरीदना था, ये समय उत्तम है। लेकिन छठे भाव का स्वामी होकर भी चतुर्भाव में, तो कुछ ना कुछ रुकावटें यहां पे रहने वाली हैं। थोड़ा हरे रंग का कोई कपड़ा, हरे रंग की कांच की चूड़ियां किसी हिजड़े को दीजिएगा, बुध अच्छे परिणाम देंगे। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए बुध अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव का स्वामी तृतीय भाव में विद्यार्थी वर्ग के लिए मध्यम समय है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी मध्यम समय है। संतान पक्ष से भी जहां पे मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अष्टम भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में छोटे भाई बहनों के साथ संबंध
बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहने वाले। थोड़ा गाय की सेवा करिएगा, हरा चारा डालिएगा, छोटी छोटे कन्याओं का आशीर्वाद लीजिएगा, उनके चरण स्पर्श करिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा। फटकड़ी से दांत साफ कर लीजिएगा, व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होंगी। चले मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न के लिए बुध सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, चतुर्भाव का स्वामी द्वितीय भाव में। पारिवारिक सुख पहले से बेहतर रहने वाला है, पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहने वाले हैं। धन संचित भी जो है आप किसी न किसी रूप में कर लेंगे। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। कुल मिला के बुध का गोचर कुछ मध्यम सा जाने वाला है सभी लगन के लिए। और बुध को अच्छा रखने के लिए बहन, बुआ, मासी इनका आशीर्वाद लीजिएगा, इनको मीठा देके आशीर्वाद लीजिएगा और छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।